let us see our next question. Yeah, before we start with the question, I just want to discuss a few points with all of you. Everybody is requested to pay attention. Suppose there is a security in form of debenture which has face value of rupees 10,000. Redemption period is 5 years. Rate of interest offered is, let us say, 20%. Investors required rate of return is 25%. Redemption value is equal to the face value, that is 10,000. और हमको ये जो डिबेंचर है उसके बारे में हमको ऐसा पूछा है, सबसे पहले कैलकुलेट P0. आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझने का है. मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने के लिए थोड़ा सा मेरे को बेस बनाना है. तो P0 कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इट इज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर. इन्वेस्टर को मिलेगा 10,000 का 20% यानी कि 200 रुपये, अगेन 200 रुपये, अगेन 200 रुपये, अगेन 200 रुपये. लास्ट ईयर में 10,000 का रिडम्पशन वैल्यू मिलेगा और 200 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी हमको 10,200 रुपये मिलेंगे. ये कैश फ्लोज को हम लोग डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 25%. सो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, इन सबको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करेंगे. सो इट इज 200 इंटू 0.8, 160, then 128, 102.4, 81.92 है ना. 200 इंटू 0.4096, तो देखो 81.92 आ जाएगा. लास्ट ईयर में 10,200 इंटू 0.32768 यानी कि 3,342.336. तो 160 प्लस 128 प्लस 102.4 प्लस 81.92 प्लस 3,342.336, सो 3,814.656. ये हमारा करंट प्राइस हो जाएगा. सॉरी, इंटरेस्ट इनकम 200 रुपये होगा, सॉरी 2,000 रुपये होगा. और लास्ट ईयर में 12,000. $1,600, 1,280, 1,024, then 819.2, लास्ट ईयर में 12,000 इंटू 0.32768, सो 3,932.16. तो आंसर आता है 8,655.36. तो ये क्या हो जाएगा? P0 हो जाएगा. नाउ सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट P3. सो लेट अस अंडरस्टैंड P3 कैसे किया जाएगा. P3 का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. यानी हमको कैसे समझने का है? हमको ऐसे समझने का है
कि हम लोग सिक्योरिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बाय करेंगे। तो ये हमारा पहला साल हो जाएगा, ये हमारा दूसरा साल हो जाएगा, ठीक है। सो वी अंडरस्टैंड दैट से P3 कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर का कैश अक्रूवल कितना है, 2000 रुपये। सेकेंड ईयर का कैश अक्रूवल कितना है, 12,000 रुपये। इसको डिस्काउंट करेंगे 25%। फर्स्ट ईयर का फैक्टर, सेकेंड ईयर का फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, ये 1600 होगा। 12,000 इंटू 0.64, so 7680 plus 1600, it is 9280. Now extending it further, third question, listen carefully. Suppose Mr. A requires rupees 16,90,500 at the end of third year, comma, how much investment he should make today, question mark. नहीं, सपोज कि एक इन्वेस्टर को इतना पैसा चाहिए 3 साल के बाद, तो आज उनको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, दैट इज द क्वेश्चन। प्लीज राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि हमको इतना अमाउंट 3 साल के बाद चाहिए, then how much amount he should invest today? So we understand like this, investment into future value interest factor at K for n number of years is equal to maturity amount of deposit. So we understand that's over here, so the investment is required to be formed. Presently capitalization rate क्या चल रहा है मार्केट में, 25% का। So investment into future value interest factor कैसे किया जाएगा, 1 plus I raised to n is equal to कितना पैसा चाहिए, 16,90,500. So the amount of investment is equal to 16,90,500 divided by 1 plus I raised to n. So it is 1.25 raised to 3. तो 1.25 2 3 1.95 3125. So 16,90,500 divided by 1.95 3125. So क्या किया जाएगा, से 1690500 divided by 1.913125, that comes to 8,65,536. इतना अमाउंट हमको आज इन्वेस्ट करना चाहिए। तो भी हम लोग ऐसा समझते कि इतना अमाउंट इन्वेस्ट करो। अच्छा, ये सिक्योरिटी का प्राइस क्या है, ये सिक्योरिटी का प्राइस ये है 8655.36. So P0 is equal to 8655.36. So we understand like this, that number of debentures to be purchased क्या होगा, 8,65,536 divided by 8,655.36. So 8,65,536 divided by 8,655.36. तुमको क्या करना पड़ेगा, 100 बॉन्ड बाय करना पड़ेगा। आप 100 बॉन्ड बाय करो, आपको जो चाहिए वो पैसा आपको मिल जाएगा। सही में, हाँ सही में मिल जाएगा। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है,
तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको इतने ही पैसे मिलेंगे। देखो क्या होगा, फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2,000 रुपये मिलेंगे, है ना, एक डिबेंचर के। आपने तो 100 डिबेंचर खरीद के रखे हैं, सो 2,000 रुपये इंटू 100, यानी हमको कैश अक्रूवल कितना मिलेगा, 2 लाख का। सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा, सेम अमाउंट ही मिलेगा, यानी 2 लाख। थर्ड ईयर में क्या मिलेगा, सेम अमाउंट ही मिलेगा, 2 लाख। सर पर हमको तो तीसरे साल में पैसा चाहिए, तो चलो सिक्योरिटी बेच देते हैं। अच्छा, थर्ड ईयर में सिक्योरिटी बेचेंगे तो थर्ड ईयर में प्राइस क्या मिलेगा, हमने करके रखा है 9280 मिलेगा। इनटू क्या करेंगे, 100, सो 9280 इंटू 100, सो इट इज 9,28,000 प्लस 2 लाख, यानी क्या मिलेगा हमको, 11,28,000। इतना पैसा हमको मिलेगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में। जो फर्स्ट ईयर में पैसा मिला ना, उसको क्या किया जाएगा, ऑफ कोर्स घर पे तो नहीं रखने का, उसको री इन्वेस्ट करेंगे ना सर, बराबर है। कौन से रेट से, 25% से, क्योंकि 25% कैपिटलाइजेशन रेट। इसको भी क्या करेंगे सर, कैपिटलाइजेशन रेट से री इन्वेस्ट करेंगे। पहले साल का कैश अक्रूवल 2 साल के लिए री इन्वेस्ट होगा, दूसरा साल का कैश अक्रूवल 1 साल के लिए री इन्वेस्ट होगा। अच्छा, वी अंडरस्टैंड एट से 1.25 का स्क्वायर इनटू क्या किया जाएगा, 2 लाख, यानी कितना पैसा मिलेगा, 3,12,500 मिलेगा। 2 लाख इंटू 1.25, 1 साल के लिए री इन्वेस्ट करो, कितना मिलेगा, 2,50,000 रुपये मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है। लास्ट ईयर का कैश अक्रूवल को कोई भी कंपाउंड या डिस्काउंट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो थर्ड ईयर का कैश अक्रूवल ही है जब हमको पैसा चाहिए। सो देखो 3,12,500 प्लस 2,50,000 प्लस 11,28,000, तो कितना आता है, 16,90,500। तो बेसिकली हमको जितना पैसा चाहिए था ना, एग्जैक्टली उतना पैसा हमको यहाँ पे मिल गया। यानी देखो अभी क्या हुआ, वापस हम लोग थोड़ा इसको रिपीट करते हैं। सिक्योरिटी है डिबेंचर जिसका फेस वैल्यू है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, नंबर ऑफ ईयर है 5, रिडम्पशन वैल्यू है 10,000, दैट इज इक्वल टू द फेस वैल्यू। क्वेश्चन में पूछा दैट से P0 फाइंड करो, कर दिया हमने। P3 फाइंड करो, कर दिया हमने। मिस्टर ए को इतना पैसा थर्ड ईयर के एंड में चाहिए, हाउ मच अमाउंट ही शुड इन्वेस्ट टुडे, तो हमने अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट बोल दिया, दैट से यू शुड मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट। फिर हमने थोड़ा बड़ा मन रख के कैलकुलेशन भी कर दिया कि आपको कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स बाय करने पड़ेंगे। फिर हमने ये भी बता दिया कि देखो आपका कैश अक्रूवल एग्जैक्टली से इतना अमाउंट कैसे होगा थर्ड ईयर के एंड में। नाउ आई एम प्रोसीडिंग फर्दर। हमने बोला कि भाई ऐसा 100 डिबेंचर्स बाय करो, उन्होंने बाय कर भी दिया। पर सपोज कि ऐसा हो जाता है, सून आफ्टर द इन्वेस्टर इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट, लेट अस अज्यूम दैट मार्केट में ये जो कैपिटलाइजेशन रेट है ना, वो चेंज हो जाता है। ऐसे मैं बता रहा हूँ, सपोज कि मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट चेंजेस से टू लेट अस से 20%, रेंडमली मैं एक रेट ले रहा हूँ, तो क्या होगा, वो अभी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ P3। सर वापस बताइए ना, आप क्या बोल रहे हो, मैं वापस बता रहा हूँ। हमने इन्वेस्टर को एडवाइस किया दैट से यू शुड डू लाइक दिस। नाउ ड्यूरिंग दिस 1 year टाइम पीरियड, लेट अस अज्यूम दैट सर मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, यानी कैपिटलाइजेशन रेट, ये 25% का रिड्यूस होके हो गया से लेट अस से 20%। एक हम अज्यूम रेट ले रहा, तो क्या होगा से वो हम लोग समझते हैं। तो क्या होगा, वो करने के लिए सबसे पहले हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा P3 का। P3 क्या होगा, प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर के एंड में सिक्योरिटी बेचेंगे तो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को 2,000 का इंटरेस्ट मिलेगा,
12,000 का रिडम्पशन वैल्यू मिलेगा। हमारे लिए ये 4th एंड 5th ईयर है, बट प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर के लिए 1st एंड 2nd ईयर है। इसको डिस्काउंट करेंगे कौन से रेट से सर? 20% से। क्यों 20% सर? क्योंकि कैपिटलाइजेशन रेट मार्केट में चेंज हो गया। 1 डिवाइड बाय 1.2। फर्स्ट ईयर का फैक्टर कितना है? 8,333। सेकेंड ईयर का फैक्टर कितना है? 6,944। प्रेजेंट वैल्यू तो 2,000 इंटू 0.8333, that is 1,666.60, and 12,000 into 0.6944, that comes to 8,332.80, that comes to 9,999.4, or we can say that it is very near to 10,000। चलो समझ लेते हैं कि 10,000 रुपये का प्राइस हो जाएगा थर्ड ईयर के एंड में। चलो ठीक है, उसके बाद क्या होगा सर? देखो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, पहले साल का कैश अक्रूवल कितना मिला हमको? 2 लाख का। दूसरे साल का कैश अक्रूवल कितना मिला? अगेन 2 लाख का। तीसरे साल का कैश अक्रूवल कितना मिला? 2 लाख का। सर ये 2 लाख कहाँ से आया? देखो ना, 2,000 इंटू 100, 2,000 का ब्याज और 100 सिक्योरिटीज में हमने इन्वेस्ट किया था, प्लस थर्ड ईयर में हमको सिक्योरिटी बेचना पड़ेगा। थर्ड ईयर में जब हम लोग सिक्योरिटी बेचेंगे तो 100 सिक्योरिटी इंटू कितना मिलेगा हमको? 1,000, सो 10,000 का प्राइस, ये हमको प्राइस मिलेगा। सर ये 10,000 कहाँ से आए? ये रहे। पहले साल के कैश अक्रूवल को री इन्वेस्ट करो एट द रेट ऑफ 20% फॉर 2 ईयर्स, इसको री इन्वेस्ट करो 20% फॉर 1 ईयर। तो देखो 1.2 का स्क्वायर इंटू 2 लैक्स, तो इसका फ्यूचर वैल्यू आ जाता है 2,88,000। अगेन 2 लैक्स इंटू 1.2, दैट कम्स टू 2,40,000 आ जाएगा। 100 इंटू 10,000 यानी क्या होगा? 10 लाख। 10 लाख प्लस 2 लाख कितना होगा? 12 लाख। $2,88,000 प्लस 2,40,000 प्लस 12 lakhs, that comes to 17,28,000। इतना अमाउंट आपके पास हो जाएगा। सो द एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर आपको क्या मिलेगा? 17,28,000 मिलेगा। ओके, और सपोज कि ये जो कैपिटलाइजेशन रेट 20% है उसकी जगह हो जाता है 30%, तो क्या? वो मैं आपको समझाता हूँ। यानी हमने इन्वेस्टमेंट किया ड्यूरिंग दैट 1 ईयर, से द रेट इंक्रीजेस से फ्रॉम 25% दिस टू 30%, तो क्या? वो समझते हैं। अगेन उसमें क्या किया जाएगा? वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ P3, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, कैश फ्लो क्या होगा? 10,000 और 12,000। डिस्काउंटिंग रेट क्या होगा? 30%, 0.7692, 5,917। So 2,000 into 0.7692, 1,538.4, 12,000 into 0.5917, 7,100.4। सो कुल मिला के क्या हो जाएगा? 8,638.8। ये हमारा P3 हो जाएगा। और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वापस, फर्स्ट ईयर में 2 लाख, सेकेंड ईयर में 2 लाख, लास्ट ईयर में 2 लाख, प्लस 8,638.8 इंटू क्या करेंगे? 100। इसको री इन्वेस्ट किया एट 30% फॉर 2 ईयर्स, इसको री इन्वेस्ट किया एट 30% फॉर 1 ईयर। सो व्हाट विल हैपन? 1.30 का स्क्वायर इंटू क्या करेंगे? 2 lakhs,
That comes to 3,38,000. 2 lakhs into 1.3, 2,60,000. 8638.8 into 1,000, that is 100. प्लस क्या करेंगे 2 लाख, that comes to 10,63,880. उसको एज इट इज लिखेंगे 10,63,880 प्लस 338 प्लस 2,60,000, तो क्या हो जाएगा 16,61,880. और हमको कितना पैसा चाहिए था, हमको चाहिए था 16,90,500. यानी हमको जितना चाहिए था एग्जैक्टली उतना पैसा हमको मिला नहीं. सो नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये सब तो कैलकुलेशंस था, कैलकुलेशंस का इतने मायने नहीं है, पर अभी जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूं ना से वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो अभी आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है. See, basically friends, over here what happens that जो भी हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो भी हमने प्राइस कैलकुलेट किया था, that was using the discounting rate of 25%. Now considering that से वही का वही रेट रहेगा मार्केट में, उस हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है. और अगर वही का वही रेट रहता है तो आपको उतना ही अमाउंट मिलेगा से जो आप जिस हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट किया है. तो अगर रेट सेम रहता है ना मार्केट में, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आता है, then in that case you will get exactly the same amount as what you were expecting. However, अगर रेट चेंज हो जाता है, यानी सपोज कि रेट रिड्यूस हो जाता है, तो क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इंटरनल कैश अक्रूवल विल रिड्यूस. क्या बोला सर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इंटरनल कैश अक्रूवल विल रिड्यूस. देखो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू कितना है, 3,12,500 एंड 2,50,000. ये कितना है, उससे कम है. ये कितना है, उससे कम है. However, प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी विल इंक्रीज. क्यों, क्योंकि डिस्काउंटिंग रेट रिड्यूस हो गया. इंस्टेड ऑफ 9,280 इट इज 10,000. तो जिसकी वजह से क्या होगा, लेट्स से ये जो आपको फाइनली अमाउंट मिलेगा ना, दैट विल नॉट बी एग्जैक्टली द सेम एज व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग. ये जो फ्यूचर वैल्यू है अगर वो लेस है, इट इज आई एम सॉरी, ये जो फ्यूचर वैल्यू का जो रिडक्शन है ना, वो ये प्राइस इंक्रीज से कम है, तो हमको यहाँ पे ज्यादा अमाउंट मिलेगा. क्या बोला मैंने, वापस बोल रहा हूं, ये जो फ्यूचर वैल्यू का रिडक्शन है वो अगर कम है इन कंपैरिजन टू द इंक्रीज इन द प्राइस, तो हमको ये ज्यादा अमाउंट मिलेगा. ऐसा हो सकता है लेट्स से ये जो फ्यूचर वैल्यू है दैट इज रिड्यूसिंग बाय हायर अमाउंट in comparison to increase in the price. और अगर कैपिटलाइजेशन रेट मार्केट में इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो ये फ्यूचर वैल्यू बढ़ जाएगा. देखो ये 338 है, अदरवाइज वो 312 होना चाहिए था. 2,60,000 है, वो 2,50,000 होना चाहिए था. यानी कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इंटरनल कैश अक्रूवल इंक्रीजेस, पर उसके सामने आपका जो प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी है ना वो रिड्यूस हो जाता है. देखो पहले कितना था प्राइस, 9,280 था. देखो ये प्राइस 9,280 था. अभी 9,280 के कंपैरिजन में कितना हो गया, 8,638. तो क्या हुआ, प्राइस कम हो गया. इन अ वे दैट से देयर विल बी अ लॉस ऑफ द प्राइस, यानी कि आपको जो प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी थर्ड ईयर के में मिलने वाला था ना वो कम हो जाएगा. ऐसा हो सकता है that say this reduction in the price is more than the incremental future value of the internal cash accrual. क्या बोला सर आपने, वापस बोल रहा हूं. It may happen that say the reduction in the price is more
in comparison to say the increase in the future value of the internal cash accrual. In that case से ये अमाउंट कम हो जाएगा. देखो हमको कितना चाहिए था, हमको चाहिए था 16,90,500, पर हमको कम मिला. ऑपोजिट भी हो सकता है. So this is what say we understand is a kind of risk to which an investor is exposed to, risk to which an investor is exposed to when investor is making investment in fixed cash flow security. जो सिक्योरिटी का कैश फ्लो फिक्स्ड होता है ना, ऐसी सिक्योरिटी में जब आप इन्वेस्ट करते हो, then in that case you are having this kind of risk. There are two types of risk. One is given a technical name as a reinvestment rate risk. Reinvestment rate risk, that is इसका. And say there is say a price risk, यानी जो आपको प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी मिलने वाला है उसका. तो ऐसा करके दो टाइप का रिस्क है. When you make investment in say the fixed cash flow security. I am giving further explanation. देखो बेसिकली क्या है, end of year 1, end of year 2, end of year 3, end of year 4, end of year 5. हमको बेसिकली पैसा कब चाहिए, हमको बेसिकली पैसा चाहिए थर्ड ईयर के एंड में. यहां पे हमको पैसा चाहिए. तो हमने इन्वेस्टमेंट किया कंसीडरिंग की रेट 25% रहेगा और 25% ही रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. हमको एग्जैक्टली उतना अमाउंट मिल जाएगा जो हमने फोर्सी किया था, जिसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया था. पर सपोज की रेट रिड्यूस हो जाता है, 20% हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इंटरनल कैश अक्रूवल है ना, ये फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. और ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरनल कैश अक्रूवल है ना, वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा. ये जो रिडक्शन है और ये जो इंक्रीज है वो एग्जैक्टली एक दूसरे से मैच नहीं होंगे. दिस इज द रिडक्शन एंड दिस इज द इंक्रीज. अगर डिस्काउंटिंग रेट 20% है तो देखो हम लोग क्या देख सकते हैं, ये 2,88,000 है, ये 3,12,500 था, ये 240 है, ये 2,50,000 था, ये 10,000 है, ये 9,280 था. अगर डिस्काउंटिंग रेट बढ़ जाता है लेट अस से 30%, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इंटरनल कैश अक्रूवल बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे आई इंक्रीज होगा. और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरनल कैश अक्रूवल है ना, दैट इज आई एम सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश अक्रूवल यानी कि प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, ये रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि डिस्काउंटिंग रेट बढ़ चुका है. दैट इज व्हाट सी वी अंडरस्टैंड. ये तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा. अगेन क्या होगा, लेट्स से इट मे हैपन रिडक्शन इज मोर देन द इंक्रीज एंड वाइस वर्सा. देखो हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ये 3,38,000 है ना, वो 3,12,500 से ज्यादा है. 2,60,000 है ना, ये 2,50,000 से ज्यादा है ना. फिर ये जो प्राइस है ना वो 8,638 है, न कि 9,280. ना हमने अभी तक क्या समझा है, अभी तक हमने ऐसा समझा है दैट से एज एन इन्वेस्टर आई एम एक्सपोज्ड टू टू टाइप्स ऑफ रिस्क. वन इज द रीइन्वेस्टमेंट रेट रिस्क and another is the price risk. We understand that say the reinvestment of internal cash accrual and price of security, ये दो चीज है. We understand something like this कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो सकता है, बढ़ सकता है और कम हो सकता है.
अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा यानी कि 30% होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा और यहाँ पे लॉस होगा, और यहाँ पे लॉस होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे वापस हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज गिवन अ नेम एज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का सिंपल मतलब क्या होता है पता है? इम्यूनाइजेशन का सिंपल मतलब होता है, जो बहुत ही पॉपुलर अभी, दैट इज वैक्सीनेशन। यहाँ पे क्या किया जाएगा, से हम लोग हमारा पोर्टफोलियो से इम्यूनाइज करेंगे। इम्यूनाइज कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स पता है? वी हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट इन सच अ वे, लिसन केयरफुली, वी हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट इन सच अ वे so that duration of the portfolio is 3 years. देखो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मिस्टर ए को पैसा कब चाहिए, उनको पैसा 3rd ईयर के एंड में चाहिए। तो what he should do, he should definitely make investment of this amount में कोई भी आगे पीछे नहीं होगा। However, he should make investment in one or more of such security which will have overall duration of exactly 3 years. ऐसा करके आपका पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो इम्यून हो जाएगा। यानी कि से जो भी रिस्क है आपके पोर्टफोलियो में, से इस टाइप का रिस्क, उसको आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्वायर ऑफ कर सकते हो एक दूसरे के सामने। यानी री इन्वेस्टमेंट रिस्क और प्राइस रिस्क एक दूसरे के सामने क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, ऐसा हम लोग समझते हैं। ऐसा मैंने बोला सर, हो जाएगा ऐसा, चलो देख लेते हैं। एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन। मिस्टर एक्स हैज टू पे, आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको पहले समझने का है। ₹10,000 आफ्टर 5 years, ये क्या दे रखा क्लियरली, हमको 5 साल के बाद पैसा देने का है। फ्रॉम टुडे ही वांट्स टू फंड दिस ऑब्लिगेशन टुडे ओनली, उनको आज ही इन्वेस्टमेंट करना है, सो दैट से ही विल बी एबल टू हैव ₹10,000 at the end of the 5 years. On inquiry, he gathers that the company has come out with an initial offer of 8% bond, face value 1,000, maturity in 6 years, interest on such bond payable annually. He invests ₹6,800 in the offer. What amount he will accumulate if market interest rate continues to be 8%? What if the market rate falls to 6%, or if it rises to 10% immediately after the investment in the bond? Do you have any offer to comment on these amounts? That is a question. So let us have understanding of this question, और उसके साथ साथ मैंने जो रेडीमेड आंसर दे रखा है वो भी समझते हैं। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए। मिस्टर एक्स हैज टू पे ₹10,000 आफ्टर 5 years, तुमको 5 साल के बाद पे करना है 10,000 रुपए। ही वॉन्ट्स टू फंड दिस ऑब्लिगेशन टुडे ओनली, यानी उनको आज ही इन्वेस्टमेंट करना है कि जिसकी वजह से 5 साल के बाद उनके पास 10,000। ऑन एन इंक्वायरी ही गेदर्स दैट द कंपनी हैज कम आउट विद द IPO ऑफ 8% बॉन्ड। तो सिक्योरिटी है बॉन्ड, ठीक है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपए, मेच्योरिटी 6 years, interest on such is payable annually, that's fine. He invests ₹6,800। सर ये 6,800 कैसे आया, मैं आपको समझाता हूँ। What amount he will accumulate if the market rate of interest continues to be 8%? यानी हमको इनडायरेक्टली ऐसा दे रखा है कि अभी का कैपिटलाइजेशन रेट 8% है, अभी का कैपिटलाइजेशन रेट 8% ऐसा दे रखा है।
हमको 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। व्हाट अमाउंट ही विल एक्यूमुलेट if the market interest rate continues to be 8%? What if the market rate of interest falls to 6% or it rises to 10% immediately after his investment in the bond? Everybody is requested to pay attention. देखो, मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं कि यहाँ पे सिक्योरिटी का प्राइस का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। देखो, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, डिस्काउंटिंग रेट भी 8% है, तो जो भी फेस वैल्यू है वही का वही प्राइस हो जाएगा, यानी कि 100 रुपए। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। ईयर 0 और 5th ईयर का एंड, हमको 5th ईयर के एंड में क्या चाहिए? हमको 5th ईयर के एंड में 10,000 रुपए चाहिए। सो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, इट इज इन्वेस्टमेंट इनटू future value interest factor at 8% for 5 years is rupees 10,000। यानी इन्वेस्टमेंट क्या होगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज टू 5, क्योंकि अभी का रेट क्या चल रहा है? 8% चल रहा है। सो 1.08 2 3 4 5, so it comes to 1.4693. So 1 divided by 1.4693, so that comes to, or we can say that's 10,000 divided by 1.4693, that comes to 6805.96। तो मैं इसको राउंड ऑफ करते 6800 कर देता हूँ थोड़ा समझने के लिए। यानी कि मुझे आज इन्वेस्टमेंट करना चाहिए 6,800 का। फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे हमको दे रखा है कि हम लोग 6,800 का इन्वेस्टमेंट करना है। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। ना दूसरा चीज मैं आपको ये समझा रहा हूँ, लेट्स से ये सिक्योरिटी का हम लोग ड्यूरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ड्यूरेशन एक सिक्योरिटी का निकालो, या तो फिर हम लोग से कितने भी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज का से ड्यूरेशन निकालेंगे, इट इज गोइंग टू बी सेम। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको 100 सिक्योरिटीज का ड्यूरेशन निकाल के दिया है। कितने भी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, एक है या 100 है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो 100 सिक्योरिटीज का ड्यूरेशन रैंडमली कैलकुलेट करके मैंने आपको दिया है। देखो 100 सिक्योरिटीज 100 इंटू 10%, यानी कितना होगा? 8 रुपए का इंटरेस्ट होगा। 100 इंटू 10 दैट इज 8%। देखो 100 सिक्योरिटी इंटू 8 रुपए, यानी क्या मिलेगा? 800 रुपए, 800 रुपए, 800 रुपए, 800 रुपए, 800 रुपए 5 साल के लिए, और लास्ट ईयर में 10,800। 8% से डिस्काउंट करके हमने प्राइस निकाला। प्राइस के बाद प्रपोर्शन निकाला, प्रपोर्शन इंटू टाइम पीरियड किया, और ड्यूरेशन कितना आता है? ड्यूरेशन आता है 5 इयर्स। ये 5 इयर्स का ड्यूरेशन क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के आंसर में? क्योंकि देखो क्या दे रखा है, मिस्टर एक्स हैज टू पे ₹10,000 आफ्टर 5 इयर्स। जो मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा था उसमें जैसे मैंने आपको बताया दैट द इन्वेस्टर को आज से 3 साल के बाद पैसा चाहिए, तो उनको क्या करना चाहिए? ही शुड सर्च फॉर अ सिक्योरिटी विच हैज अ ड्यूरेशन ऑफ एग्जैक्टली 3 इयर्स। अगर नहीं मिलता है 3 साल वाला ड्यूरेशन का सिक्योरिटी, तो ऐसा सिक्योरिटी सर्च कीजिए, ऐसा सिक्योरिटी सर्च कीजिए कि जिसका यील्ड 25% है, जो आपका कैपिटलाइजेशन रेट है। एक का ड्यूरेशन 3 साल से कम होना चाहिए, दूसरे का 3 साल से ज्यादा होना चाहिए, और फिर हमको दोनों में इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि जिसकी वजह से ड्यूरेशन एग्जैक्टली ये टाइम पीरियड हो, so that the reinvestment rate risk and the price risk will offset against one another। सर ऐसा होगा क्या? चलो चेक कर लेते हैं। देखो एक सिक्योरिटी का प्राइस कितना है? 100 रुपए है। सर 100 रुपए क्यों?
क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू द फेस वैल्यू, सो द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू। यानी कितना हुआ सर? 100 रुपये। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ऐसा समझते हैं, लिसन केयरफुली। लेट्स से हमको आज 6,800 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना है। सर कैसे 6,800 रुपीज आए? 10,000 का डिस्काउंटेड वैल्यू। अच्छा, एक सिक्योरिटी का प्राइस कितना है? 100। यानी हमने क्या किया होगा? हमने आज 68 सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया होगा। एक सिक्योरिटी खरीदने के ऊपर इंटरेस्ट 8 रुपए का मिलेगा। कितने का सर? 8 रुपए का। अगर हमने 68 सिक्योरिटीज खरीदा है 68, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 544। यानी देखो, हमको फर्स्ट ईयर में क्या मिलेगा? 544। सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा? 544। थर्ड ईयर में क्या मिलेगा? 544। फोर्थ ईयर में क्या मिलेगा? 544। फिफ्थ ईयर में क्या मिलेगा? 544। बस फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिक्योरिटी फिफ्थ ईयर के एंड में सेल कर देंगे और हमको क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ द बॉन्ड मिलेगा, जिसको हम लोग P5 बोलेंगे। अच्छा, पहले साल जो पैसा मिला उसको 4 साल के लिए री इन्वेस्ट किया, दूसरे साल का पैसा 3 साल के लिए री इन्वेस्ट किया, चौथे साल का दैट इज तीसरे साल का पैसा 2 साल के लिए, चौथे साल का पैसा 1 साल के लिए, फिफ्थ ईयर का पैसा री इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। However, we will compute the P5. P5 का कैलकुलेशन बहुत ही आसान है यहाँ पे। P5 is equal to interest income for the 6th year plus redemption value divided by 1 plus K. इंटरेस्ट इनकम कितना है? 8 रुपए का। रिडम्पशन वैल्यू कितना है? 100 रुपए का। दोनों का सम करके क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1.08 करेंगे। यानी कितना होगा आंसर? 100 रुपए वापस। तो देखो, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि 68 सिक्योरिटीज मुझे मिलेगा, 68 सिक्योरिटीज पे मैंने इन्वेस्ट किया था, इनटू 100 बॉन्ड, यानी कितना मिलेगा मेरे को? 6800 रुपए मिलेंगे। इन सबका टोटल एग्जैक्टली कितना आता है? 9,992। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा वो 6805 था, इसलिए हमने 6800 किया था, इसलिए यहाँ पे हल्का सा फर्क आ रहा है, अदरवाइज वो एग्जैक्टली सेम आएगा। दैट इज इन द फर्स्ट केस। ओके, नाउ दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लेट्स से द कैपिटलाइजेशन रेट रिड्यूसेस टू 6%। उस केस में क्या होगा? ईयर 1 टू ईयर 5 का कैश अक्रूवल है, उसको वापस हम लोग कंपाउंड करेंगे। कौन से रेट से? 6% से। लास्ट ईयर में जो भी हमको प्राइस मिलने वाला है, सब प्राइस क्या मिलेगा? 8 रुपए का इंटरेस्ट प्लस 100 रुपए का रिडम्पशन वैल्यू, उन दोनों को डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 6%। सो 108 डिवाइडेड बाय 1.06, यानी क्या मिलेगा मेरे को? 101.89 इनटू क्या करेंगे? 68 नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। तो देखो कितना आता है? 6928 आ गया। This is the way the answer is presented over here. 6800, that is redemption value in total, plus 544, so the interest income in total, उसको डिवाइड किया। तो देखो आंसर इज वेरी नियर टू से द आंसर ऑफ 10,000। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंटली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट से ये पहले 4 साल है, ये 5th ईयर है, ये 6th ईयर है। कैपिटलाइजेशन रेट हो गया 6%। 6% कम है या ज्यादा है? कम है। पहले क्या हमने एंटिसिपेट किया था? 8। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लॉस होगा, पर यहाँ पे प्रॉफिट होगा, और ये जो प्रॉफिट है ना, वो एग्जैक्टली ये लॉस को सेट ऑफ करता है, इसलिए हमको वही अमाउंट मिल जाता है जो हमको मिलना चाहिए। इफ यू इन्वेस्ट एज पर द ड्यूरेशन, इसको बोला जाता है इम्यूनाइजेशन, है ना? वैक्सीनेशन लिया हमने। वैक्सीनेशन में क्या होता है? दैट से कोई भी जो लाइक डिसीज है से उसके सामने वी आर गेटिंग प्रोटेक्शन। दैट इज द रीजन से दिस वर्ड ऑफ द वैक्सीनाइजेशन इज देयर, इम्यूनाइजेशन। ये कितना हो गया? 10%। उस पर वापस हम लोग क्या करेंगे? इन सबको कंपाउंड करेंगे, इसका फ्यूचर वैल्यू और इसका हम लोग डिस्काउंटेड वैल्यू फाइंड करेंगे। एग्जैक्टली कितना आया? वेरी नियर टू 10,000, मार्जिनली फर्क है,
इधर सेम स्टोरी है, पहले 4 साल, 5वां साल, छठा साल। पहले 4 साल हमको क्या होगा, फायदा होगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। लास्ट ईयर में का जो वैल्यू होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, इसका लॉस होगा। पर अगेन ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को सेट ऑफ करेंगे। फिफ्थ ईयर का पैसा है वो तो फिफ्थ ईयर का ही है, सो उसको न तो कंपाउंड करने का है न डिस्काउंट करने का है। एक नोट पढ़ते हैं, इन ऑल द 3 केसेस the total realization is almost the same. There is a negligible difference due to the calculation approximation. This is possible only in one case. This is very important for all of you to understand. That is, duration of the bond investment matches the time horizon. यानी हमारा ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो हमको जब पैसा चाहिए उससे मैच होना चाहिए। हमको कब पैसा चाहिए? फिफ्थ ईयर के एंड में। तो ड्यूरेशन ऑफ हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो क्या होना चाहिए? 5 साल होना चाहिए। That is, say the duration is 5 years. Let's check the duration of these bonds investment. तो देखो ये ड्यूरेशन आ गया। The investor's time horizon matches with the duration of the bond. Hence, the change in the market rates cannot change the return. In other words, the bond investment remains immunized. है यानी वो वैक्सीनेशन जैसा against the interest rate risk that is known as systematic risk, and the duration of the bond investment matches the investor's time horizon. सिर्फ समझने के लिए ये सिक्योरिटी का ड्यूरेशन कैलकुलेट करके हम लोग देख देते हैं। इसका ड्यूरेशन है ना फ्रेंड्स, एग्जैक्टली 3 साल नहीं होगा। इसलिए क्या होता है कि हमारा जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इंटरनल कैश अक्रूवल है थर्ड ईयर के एंड में, वो एग्जैक्टली 16,90,500 नहीं होता है। देखो कैसे किया जाएगा, सिर्फ समझा रहा हूं मैं। देखो 1600 डिवाइडेड बाय 8655.36, that is 0.1848. 1280 divided by 8655.36, so it is 0.1479. 1024 divided by 8655.36, so 0.1183. 819.2 divided by 8655.36, 0.0946. 3932.16 divided by 8655.36, 0.4543. So 0.1848, 1479, 1183, 946, 4543. यानी ये 4 कर देते हैं तो एग्जैक्टली 1 हो जाएगा। 1848, 1479, 1183, 946. Now this is the weight into time period. 1848, 1479 into 2, 2958, 1183 into 3, 0.3549, 946 into 4, 3784, 4544 into 5, 2.272. 1848 plus 2958 plus 0.3549 plus 0.3784 plus 2.272 is 3.4859. तो आप लोग देख सकते हैं डेट इसका जो ड्यूरेशन है ना वो एग्जैक्टली 3 साल नहीं है। इसलिए से ऐसा होता है कि अगर कैपिटलाइजेशन रेट सेम रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो चेंज हो जाएगा ना तो आपने जितना सोचा था ना उतना पैसा आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो लॉस को कंपनसेट एग्जैक्टली नहीं करेगा, ये इसको एग्जैक्टली कंपनसेट नहीं करेगा।
ये भी इसको एक्जैक्टली कॉम्पोजिट नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स ड्यूरेशन का हमने ये सेकेंड यूटिलिटी देखा। पहला यूटिलिटी हमने क्या देखा था? सो द ड्यूरेशन वाज एबल टू फाइंड अस, दैट इज वाज एबल टू फाइंड वॉलेटिलिटी, एंड द वॉलेटिलिटी वाज यूजफुल टू अस टू टेक अ डिसीजन अगर रेट मार्केट में ऊपर जाने वाला है, अगर रेट मार्केट में नीचे जाने वाला है। और ये उसका दूसरा से इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। सो राइट डाउन अ नोट फॉर द आंसर। ये जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स से, उसका मैं एक नोट लिखवा देता हूँ, क्योंकि आंसर तो यहाँ पे करके रखा है, उसका नोट लिख देते हैं। हेडिंग राइट डाउन इम्यूनाइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखो, सॉरी फर्स्ट पॉइंट लिखो। whenever an investor is investing in a security offering fixed cash flow, comma, in that case investor might have planned for a specific amount to be received at a particular point of time. Full stop. Second point, suppose an investor wants an amount at the end of fifth year. Full stop. Securities having same credit rating, comma, offering same yield may have different duration. Full stop. Third point, if capitalization rate is likely to remain same, in that case investor is indifferent
to select any security maybe having different duration. Full stop. Fourth point, however, investor has reinvestment risk, reinvestment rate risk, and price risk. Hence, if investment is made in a security or combination of securities offering same duration of portfolio, comma, that is the time at which funds are required, in that case, in that case, investor will have immunization of portfolio, that is investment. With paragraph written down, capitalization rate may increase or it may fall down, comma, investor will get exactly the same amount as projected. Full stop. So, a small summary of the entire discussion. It is like this कि अगर हम लोग कुछ प्लानिंग से आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग से, तो हमको पता है कि जो भी रेट आज मार्केट में चल रहा है उसमें फ्लक्चुएशंस आने का पूरा पॉसिबिलिटी है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि जिसकी वजह से रेट अगर ऊपर होता है या नीचे होता है, उसके बावजूद से आपका री इन्वेस्टमेंट और प्राइस रिस्क एक दूसरे के सामने सेट ऑफ हो जाएगा और आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना आपको मिलने वाला है। दैट इज वैक्सीनेशन in a way that say you get a protection against this kind of risk to which your portfolio is exposed to.